हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। क्या आपको पता है कि एक्सेल में एक ऐसा फीचर है जो अपने आप आपके डेटा को कलरफुल, स्मार्ट और प्रोफेशनल बना देता है बिना एक भी मैनुअल कलर फिल किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल टूल जो हर ऑफिस में, हर इंटरव्यू और डेटा एनालिस्ट के काम में इस्तेमाल होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में भी यह एक्सेल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और रियल ऑफिस में भी इसका वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसे कैसे इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप रियल लाइफ उदाहरण जैसे सेल्स का डेटा हो गया, कुछ मार्कशीट वगैरह हो गया, अलग अलग डेटा को हाईलाइट करना और कुछ एडवांस ट्रिक्स जो बहुत कम लोग को पता होता है। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। पहला, बेसिक सेटअप जो हर किसी को आनी ही आनी चाहिए। दूसरा, कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण जो आज ही इस्तेमाल कर पाएंगे। और तीसरा, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर मिनट में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए एक्सेल को ओपन करते हैं और सीखते हैं पूरा तरीका शुरू से लेकर आखिरी तक, बिल्कुल आसान भाषा में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही काम की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सेल का ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्लासेस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे मैं सीट ओपन कर लेता हूँ, जो मैं यहाँ पे इसी को मैं बताऊँगा आपको समझा करके, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा सीट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल्स है ना, जिसकी मदद से आप कोई भी रॉ डेटा को, कोई भी आप सिंपल डेटा को बिल्कुल एक प्रोफेशनल और नेक्स्ट लेवल पे आप दिखा सकते हैं। अपने रिपोर्ट को एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं, ताकि कोई भी आप किसी भी फील्ड में काम करे, ताकि जो बॉस हो या जो वहाँ के जो कंपनी वगैरह हो, वो आपको देखे तो बोले कि हाँ, आप एक्सेल में कुछ ज़्यादा कुछ जानते हो। यानी ये एक ऐसा टूल्स जो आपको हर एक्सेल के होम टाइम में मिलता है। क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है इजिली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन योर डेटा। यानी ये क्या करता है, आपके इजी तरीके से जो आप पैटर्न देंगे आप अपने डेटा का, यूजिंग बार, कलर एंड आइकन टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यू। जो अपने डेटा का जो आप पैटर्न देंगे, उस डेटा का क्या कर देगा, जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसको बार्स में, कलर्स में एंड आइकन में हाईलाइट कर देगा, विजुअल कर देगा। ठीक है, ये तो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे डेटा दिया गया है, जैसे ये सेल्स का डेटा है, जैसे ये कुछ एम्प्लॉय है, जैसे औरव, विवान, रियांश, अर्जुन, रोहन, ये सब कुछ एम्प्लॉय है, उनका कुछ सेल्स है। जैसे इनका जनवरी में जो सेल्स का क्वांटिटी है ना, ये कुछ कॉलम में है। फरवरी में जो सेल्स का क्वांटिटी है ये है। मार्च में जो सेल्स का क्वांटिटी है ये है। और उनका टोटल बताया गया है कि इन सभी का, जैसे औरव का क्वांटिटी से जनवरी का क्वांटिटी, फरवरी का क्वांटिटी, मार्च का जो सेल हुआ है उनका टोटल कितना सेल हुआ है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च के सेल में सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में सभी एम्प्लॉयों का सेल्स को मिला करके मैं चाहता हूँ कि जो 50 से ज़्यादा सेल हुआ है ना, वो हाईलाइट दिखे। तो क्या आप 50 से ज़्यादा से, जैसे आपका 71 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 76 हो गया, 69 हो गया, इन सबको आप ऐसे हाईलाइट करोगे ऐसे, या जो आप कलर देना चाहते हाईलाइट करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मुझे टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को मैनेज करना है, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, ताकि अच्छा दिखे, आप अच्छा कुछ कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया और मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल। यानी हमको क्या करना है, इस सेल्स में जो डेटा है उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, ग्रेटर देन, कौन सा नंबर जो 50 से ज़्यादा हो, देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, जो 50 से ज़्यादा वो हाईलाइट हो गया। जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, या यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल जेड, ताकि फिर से सिलेक्शन हो रहा है, बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, बार बार डेटा को हटा कर फिर से ना करना पड़े। मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट में। अब मैं चाहता हूँ जो 50 से कम है ना क्वांटिटी में सेल, वो हाईलाइट हो जाए।
तो हाईलाइट सेल्स रूल में जाते हैं, लेस देन में जाता हूँ और लिखता हूँ 50। ओके करता हूँ, आ गया। अब एक बात बताओ, क्या यह आपका रेड कलर में ही हाईलाइट होगा क्या? बार बार ही देख रहा हूँ मैं, रेड कलर में ही हाईलाइट हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, ये रेड कलर में ही हाईलाइट होगा क्या? नहीं, रेड कलर में बिल्कुल नहीं हाईलाइट होगा। अब जो कलर देना चाहे वो कलर आप दे सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो डेटा को सिलेक्ट रखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, लेस देन, ये बिटवीन आ गया, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, लेस देन, और यहाँ पे लिखता हूँ 50, और यहाँ पे जाता हूँ, ये कॉर्नर पे जाऊंगा और यहाँ पे मिलेगा कस्टम फॉर्मेट। जहाँ पे कस्टम फॉर्मेट मिलेगा ना, आप समझिए वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कुछ मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, फिल। मैं फिल कलर में जाता हूँ और ये ले लेता हूँ मैं, क्या, ये डार्क ब्लू कलर। और फॉन्ट कलर में जाता हूँ, इसको बोल्ड करूँगा, फॉन्ट का जो लिखा हुआ रहेगा, और इटैलिक भी कर दूंगा, बोल्ड इटैलिक। और जो कलर लिखा होगा ना फॉन्ट में, वो वाइट कर दूंगा। और मैं जैसे ओके करूंगा, देखिए कितना सुंदर डेटा हो गया। देखिए ऑटोमेटिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक टूल्स है जो आपको बिल्कुल डेटा को एक विजुअली आपका हाईलाइट कर दे रहा है। जो आप उसमें सेटिंग कर रहे हैं, जो आप उसमें कंडीशन पैटर्न दे रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने कर दिया हाईलाइट, अगर मान लीजिए इसको हटाना हो तो, बाय चांस हटाना हो तो क्या करेंगे? तो क्या आप ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे? तो पूरा डेटा ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में तो हाईलाइट है, उसको कैसे हटाएंगे? या आप, मैं बताया था इन सभी को, आप क्लिक करके यहाँ पे क्लियर में जाके, मगर क्लियर आर करेंगे तो सब डेटा हट जा रहा है। अगर मैं जाके क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो हट जा रहा है। अगर मैं क्लियर कंटेंट करूंगा तो कंटेंट ही हट जा रहा है। क्या करूं मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से डेटा आ जाए। कैसे करोगे? या आप करो, बोलोगे इस तरीके से सिलेक्शन करके यहाँ पे आके नो फिल कर दोगे, नो फिल करोगे फिर भी वो आ जाएगा। या आपको यहाँ पे वाइट करोगे तो फिर भी आपका कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नो चेंजेस। तो करोगे क्या? कैसे डिलीट करोगे, कैसे हटाओगे? तो एक बात बताओ, आपने शुरुआत कहाँ से किया था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो खत्म भी कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है, शुरुआत जहाँ से होती है वो खत्म भी वहीं से चांसेस कुछ होती है। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और यहाँ पे क्या मिलता है, क्लियर रूल। क्या मिलता है? क्लियर, यानी इसको कंडीशन को क्लियर कर सकते हो, हटा सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन मिला है। पहला मिला है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी अगर आपका ये पूरा डेटा जितना आप सिलेक्ट किए हैं उसमें से मान लीजिए बस इतना मैं सिलेक्ट करूँ, ये इतना, जैसे ये पोर्शन इतना, तो मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर उसमें, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी जो सिलेक्ट सेल रहेगा उतना ही क्लियर होगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन 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 अभी मैंने बताया जितना सिलेक्शन रहेगा उतना ही क्लियर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सिलेक्शन ना करूँ, जो डेटा है उन्हीं डेटा में से किसी एक सेल पे क्लिक करूँ, कहीं भी। एक बात बताइए, अगर कहीं ना क्लिक करके अगर बाहर क्लिक करूंगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। जो डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है उसी डेटा के ऊपर ही कहीं क्लिक होगा या सिलेक्शन करेंगे तभी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं बाहर डेटा पे क्लिक किया हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, क्लियर उसमें देखिए क्या कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज होगा, अगर इसके नीचे वाले में जाएंगे, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, यानी इस शीट पे, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सीट पे जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ रहेगा ना, ऑटोमेटिक उस सीट पे पूरा रिमूव कर देगा। जैसे क्लिक करूं, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट, अगर इंटायर सेट करेंगे तो इसके पहले आप कहीं सेल पे क्लिक करिए, चाहे डेटा में सिलेक्शन किए उसके पहले वाले सेल पे, या बाहर भी कर सकते हैं, फिर भी काम करेगा। मैं क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट करूंगा, देखिए पूरा क्लियर हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लीजिए आप कहीं भी सिलेक्ट कर दीजिए, कहीं भी इस डेटा में, या बाहर क्लिक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे क्लियर रूल में क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट करेंगे तो आपका पूरा डेटा का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं जानना चाहता हूँ इन सभी सेल्स, जनवरी फरवरी और मार्च के सेल्स, मैं चाहता हूँ 50 और 60 क्वांटिटी के बीच का सेल कौन कौन सा हुआ वो हाईलाइट दिखे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेक्शन में जाता हूँ, बिटवीन में जाता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ 50, और यहाँ पे ले लेता हूँ 60। ओके करूंगा तो देखिए आ गया। लेकिन 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 अब मुझे चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? चेंजेस मुझे ये करना है,
कि मैं चाहता हूँ 30 और 60 के बीच में डेटा हाईलाइट हो जाए, तो क्या फिर से मैं जाऊंगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे बिटवीन में मुझे इसी डेटा को ही चेंज करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा जितना मैंने किया था सिलेक्ट, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे क्या मिलता है, मैनेज रूल। क्या मिलता है, मैनेज रूल। मतलब इसमें जो कंडीशन अप्लाई किए हैं, जो डेटा का पैटर्न दे करके या जो फॉर्मेटिंग करके उसको चेंजेस करना, तो मैनेज रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट आएगा, न्यू भी ले सकते हैं या डुप्लीकेट इसी का कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो ना क्लियर रूल का ऑप्शन सिलेक्शन कर सकेंगे, ना मैनेज रूल का ऑप्शन आएगा। अगर इसके अंदर क्लिक कर दिए तो आपका देखिए मैनेज रूल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया, एडिट रूल पे गया और यहाँ पे क्या मिलता है, ये 50 था ना, मैं यहाँ पे 50 के जगह पे क्या कर देता हूँ 30 और 60 के बीच में डेटा हाईलाइट हो जाए। ओके करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, देखिए अप्लाई हो गया, ओके आ गया। 30 और 60 के बीच में डेटा मेरा जो भी है वो हाईलाइट दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में एस करके बताइएगा। बिल्कुल दिख रहा है। अब मुझे हटाना है तो जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहीं भी देखिए पता नहीं चलेगा कहाँ पे मेरा सेल सिलेक्ट है, कहीं भी अगर सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे क्लियर रूल में जाके सेकंड वाला ऑप्शन करना है, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट, ये सबसे अच्छा है, सभी पे हटा देगा। लेकिन आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर सिलेक्शन एरिया के हटाना, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे। मैं क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट कर रहा हूँ, हट गया मेरा सेट का। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इक्वल टू में, जैसे मैं यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, अब मुझे इक्वल टू भी करना है कि यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेक्शन में जाता हूँ और इक्वल टू मिल रहा है। मैं यहाँ पे अगर 50 लिखूँ, 50 नहीं है, अगर मैं 55 लिखूँ तो 55 ही हाईलाइट होगा। मैं यहाँ पे 60 लिखूँ तो 60 ही हाईलाइट होगा। अगर मैं यहाँ पे 70 लिखूँ तो 70 ही हाईलाइट होगा, मतलब जो लिखूँगा वही हाईलाइट होगा। और इक्वल टू एक ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, जहाँ पे आप कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वाले वैल्यू को भी इक्वल टू में देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे गया इक्वल टू में किया और जैसे मैं लिखूंगा आरव, देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूँ राहुल तो राहुल का हाईलाइट हो गया। इक्वल टू यानी सेम लिखना पड़ेगा, सेम पूरा डेटा, ये टेक्स्ट और नंबर दोनों पे काम करता है। इक्वल टू एक ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेक्शन में जाता हूँ। अब यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये केवल टेक्स्ट पे काम करेगा, यानी ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक, यानी अल्फाबेटिकल जो टेक्स्ट है उस पर काम करेगा। ये नो नंबर्स, ओनली टेक्स्ट वैल्यू पे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे आरओ पहले से सेट है तो यहाँ पे आरओ हाईलाइट हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस डेटा में जो ए नाम से है ना वो हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ इस डेटा में जो डबल ए नाम से है वो हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ इस डेटा में जो आई नाम से है ना वो हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ इस डेटा में जो ई नाम से है ना वो हाईलाइट हो जाए। देखिए हाईलाइट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेस्ट दैट कंटेंट, और डुप्लीकेट को भी कर सकते हैं हाईलाइट, यहाँ तक कि डेट को भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, हाईलाइट सेक्शन में गया और यहाँ पे लेता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू। क्या लेता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए डुप्लीकेट एक भी वैल्यू नहीं है, नहीं है। अगर मैं यूनिक करूँ तो सब के सब यूनिक हाईलाइट हो गया यूनिक। अच्छा, अगर मैं इन सभी डेटा में से अगर मैं इसमें का देखूं, कंडीशनल फॉर्मेट में जाकर हाईलाइट सेक्शन में डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट जो भी है दिख रहा है। अगर मैं यूनिक देखूं तो जो हाईलाइट नहीं है इसमें वो यूनिक दिखेगा, ठीक है। इसी के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं इन सभी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे सभी के सभी डुप्लीकेट है, देखते ही पता चल रहा है ना। यूनिक करूँ, यूनिक तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, डुप्लीकेट में यूनिक कहाँ मिलेगा जब नहीं रहेगा तो। समझ गए, ओके, समझ में आया किस तरीके से आप हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे दिख रहा है, क्या है वो चीजें हैं यहाँ पे, एडेट ऑकरिंग। क्या है, एडेट ऑकरिंग, ये क्या है, ये डेट को हाईलाइट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
1 अगस्त 2026 लिखता हूँ और 1 अगस्त 2026 से लेकर के मैं 30 सितंबर, क्योंकि सितंबर आपका 30 का मंथ होता है लास्ट, तो 30 सितंबर 2026 तक लेता हूँ डेटा। तो क्या मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, ऐसे देखिए यहाँ पे कर्सर जो दिख रहा है ना प्लस वाला, यहाँ पे देखिए प्लस वाला, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, देखिए 30 अगस्त आ गया, सॉरी 30 सितंबर, देखिए यहाँ पे ए हाँ ये 30 सितंबर। ऐसे ड्रैग करेंगे तो बहुत टाइम लग गया मेरा ड्रैग करने में। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको सेलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देता हूँ, हो गया। मुझे ऐसे नहीं करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा, क्या यहाँ पे मिलता है फिल में मिलता है क्या है सीरीज पे गया और यहाँ पे सीरीज में क्या कर दूंगा, कॉलम्स ले लूँगा और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू क्या ले लूँगा, 30 सितंबर 2026 ओके करूँगा। देखिए मेरा पूरा डेटा आ गया 30 सितंबर तक। लेकिन अगर मुझे यही शॉर्टकट की से लाना है क्या, सीरीज, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जो डेट है उसको सिलेक्ट किए रहेंगे, अल्ट HFIS प्रेस करेंगे तो सीरीज आ जाएगा, कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 30 सितंबर 2026 ओके किया, आ गया। अब मैं इन सभी को डेटा को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी अप्लाई होगा जब आप डेटा को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ डेटा का पैटर्न देंगे। ओनली सिलेक्ट डेटा फॉर पैटर्न, उसके पहले नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेक्शन में ये जो एडिट ओकरिंग है इस पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ एस्टरडे का डेट यानी पिछला डेट दिखा दे, तो दिखा दिया, कल 19 अगस्त था, दिखा दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेक्शन रूल्स, एडिट ओकरिंग में मैं चाहता हूँ यहाँ पे टुमारो टुडे, आज का डेट दिखाए तो 20 अगस्त दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे टुमारो, ये देखिए टुमारो मतलब कल का आने वाला डेट, फ्यूचर डेट बता रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, हाईलाइट सेक्शन रूल में एडिट ओकरिंग में गया और एस्टरडे के बाद क्या आता है यहाँ पे, टुमारो के बाद क्या आता है, इन द लास्ट 7 डेज, 7 डे का देखिए हाईलाइट हो गया यहाँ पे, देखिए दिख रहा है, यानी आज के डेट से 7 दिन पहले तक डेट हाईलाइट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल, एडिट ओकरिंग में जाता हूँ और मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक दिख रहा है। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, दिस वीक, तो दिस वीक यानी इस हफ्ते का दिखा रहा है। फिर यहाँ पे जाता हूँ क्या ले लेता हूँ नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक का है क्या देख लेता हूँ, नेक्स्ट वीक का है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वीक का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल में जाता हूँ, एडिट ओकरिंग में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिस मंथ, इस मंथ का दिखा दे, तो ये मंथ यानी अगस्त वाला मंथ हाईलाइट हो गया। जैसे मान लीजिए बहुत सारा डेटा है आपका, 1 साल का डेटा, आप चाहते हैं अगस्त वाला डेटा हाईलाइट हो जाए, आप चाहते हैं मार्च वाला डेटा हाईलाइट हो, आप चाहते हैं सितंबर वाला डेटा हाईलाइट हो जाए, आप चाहते हैं फरवरी वाला डेटा हाईलाइट हो जाए, तो उस तरीके से आप हाईलाइट कर पाएंगे एडिट ओकरिंग के माध्यम से। समझ पा रहे हैं, ये सिर्फ डेट के लिए ही होता है, एडिट ओकरिंग, नाम से पता चला एडिट ओकरिंग, डेट को हाईलाइट करने के लिए। मैं जाता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, इस मंथ यानी जो ये मंथ है उस करंट मंथ को छोड़ करके जो अगला मंथ सितंबर का है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। समझ में आया एडिट ओकरिंग क्या होता है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी जो सेल्स है ना, ये जनवरी का जो सेल्स क्वांटिटी है, अगर मैं यहाँ पे जनवरी सेल्स क्वांटिटी लिखूँ तो यहाँ पे ये जनवरी सेल्स क्वांटिटी का कॉलम हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे फरवरी का सेल्स क्वांटिटी लिखूँ तो क्वांटिटी सेल्स फरवरी का हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मार्च सेल्स क्वांटिटी लिखूँ तो यहाँ पे मार्च सेल्स क्वांटिटी हाईलाइट हो जाए। कैसे करूँगा, कैसे, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ क्या, मैं ले लूँगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। कैसे लूँगा, मैं जाऊँगा डेटा में और मिलता है डेटा टूल्स, डेटा टूल्स में मिलता है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, क्लिक किया और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मैं एनी वैल्यू को यहाँ पे लिस्ट ले लूँगा और सोर्स में जा करके क्वांटिटी जनवरी, क्वांटिटी फरवरी, क्वांटिटी मार्च को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, आ गया। यहाँ पे क्लिक करके बारी बारी से ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो फिर से जाएंगे डेटा टूल्स में, बताया था जिस टूल्स में जाएंगे जो अप्लाई किए हैं उसको रिमूव करना है तो फिर से उसी टूल्स में जाएंगे जिसमें अप्लाई किए थे उसी से रिमूव होगा। यहाँ पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पे क्या मिलता है, क्लियर ऑल, क्लियर कर सकते हैं, ओके कर देंगे, देखिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, इसको डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। लेकिन अगर मुझे शॉर्टकट की से ड्रॉप डाउन लिस्ट लाना है तो ला सकते हैं।
क्या प्रेस करेंगे, अल्ट डी एल। देखिए जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो प्लीज़ जो मैंने वीडियो में शॉर्टकट की यूज किया है उस शॉर्टकट की का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एनुअल लिस्ट, यहाँ पे क्या लेता हूँ, लिस्ट सोर्स में क्या लेता हूँ, क्वांटिटी सेल्स जनवरी, क्वांटिटी सेल्स फरवरी, क्वांटिटी सेल्स मार्च, क्या कर दिया, आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर क्वांटिटी सेल्स जनवरी का सिलेक्ट करूँ, इसका मैं तो खुद फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ बोल्ड करके। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेल्स जनवरी का करूँ तो जनवरी का ये हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, फरवरी का करूँ तो फरवरी का ये हाईलाइट हो जाए कॉलम। अगर मैं यहाँ पे मार्च का करूँ तो ये मार्च का कॉलम हाईलाइट हो जाए। कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जहाँ हाईलाइट करना है उसको पहले मैं बताता, सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे इतनी कॉलम में ही हाईलाइट करना है इन सभी को, तो इतने मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिव में गया और यहाँ पे मिलता है कि न्यू रूल्स, न्यू रूल्स, ठीक है। न्यू रूल्स सीख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यू रूल्स क्या होता है, मैं इस पर अप्लाई किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके करता, इक्वल टू करता हूँ, और इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा और मैं इसको क्या कर दूंगा, रो को लॉक कर दूंगा। रो को, रो क्या होता है, जो आपका वन है ना, वन हमेशा रो होता है, 1 2 3, और कॉलम ABCD करके होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों इस सेल लॉक है, दोनों के पीछे क्या है, दोनों के आगे क्या है, डॉलर है, वन के आगे डॉलर, बी के आगे डॉलर। तो मैं चाहता हूँ बस वन के आगे डॉलर रहे, बी के आगे डॉलर ना रहे। तो F4 से प्रेस करूंगा, देखो वन के आगे डॉलर आ गया और बी के आगे डॉलर नहीं है, और इक्वल टू किया, और मैं किसके इक्वल टू ले लेता हूँ, इसके इक्वल टू, इस डेटा को सिलेक्ट करूँ इसको, तो मेरा ये कॉलम हाईलाइट हो आ गया। और मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, कौन सा कलर में हाईलाइट हो, तो मैं फिल में जाता हूँ और ये कलर ले लेता हूँ, ये वाला, और ओके करके यहाँ पे ओके कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जनवरी लेता हूँ, जनवरी वाला कॉलम हाईलाइट। अगर मैं यहाँ पे फरवरी लेता हूँ तो फरवरी वाला कॉलम हाईलाइट। अगर मैं मार्च लेता हूँ तो मार्च वाला कॉलम हाईलाइट। जनवरी ले लिया, हाईलाइट हो गया, समझ गए। हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सेट, पूरा हट गया, हट गया। एक और चीजें बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया। अगर मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे मिलता क्या है, टॉप बटम्स रूल्स, यहाँ पे टॉप आइटम, ये टॉप आइटम में है, यहाँ पे टॉप 5 कर लेता हूँ, टॉप 5 आइटम हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे टॉप 10%, ये परसेंटेज है, वो आइटम था, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज अलग होता है। परसेंटेज में क्या होता है, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज में है। और यहाँ पे ऐसे ही बटन का भी मिलता है, बटन आइटम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे बटन आइटम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। या आप, मैं कंडीशनल फॉर्मेट में जाता हूँ, बटन का जो सबसे नीचे से सबसे कम वैल्यू है, वो सबसे नीचे से सबसे कम का परसेंटेज वो आपका डेटा हाईलाइट करेगा, ठीक है। आ गया, फिर से मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम से रूल में। अब मिलता है क्या, एबव एवरेज, एवरेज निकाल देगा, ये सबसे ऊपर से जो एवरेज आएगा। और यहाँ मिलता है एबव, बिलो एवरेज से नीचे से आपका एवरेज निकाल देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और ये डेटा बार्स मिलता है। डेटा बार्स एक ऐसा कलरफुल आपका ऑप्शन देता है जिसमें ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल का मिलता है। ग्रेडियंट फिल में आपका दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, पहला सॉलिड कलर, दूसरा आपका लाइट कलर, मतलब डार्क एंड लाइट कलर। और सॉलिड फिल्म कलर एक ही कलर होता है, वो सॉलिड यानी एक डार्क। ऐसे ग्रेडियंट फिल्म जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा एक कलर दिया गया, जैसे जो आप कलर सेलेक्ट किए रहेंगे वो आपका डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा कलर है उतना उसका वैल्यू है, उतना उसका अमाउंट है, उतना उसका क्वांटिटी है, उतना उसका नंबर है। यानी जो किसी बताने से डेटा नहीं समझ में आता, वो हमें देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका इतना वैल्यू है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 78 सबसे ज्यादा वैल्यू है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 72 वैल्यू ज्यादा, 74 वैल्यू ज्यादा है, और सबसे कम वैल्यू किसका है, 22 का। देख लीजिए सबसे कम वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब देखते ही पता चल जा रहा है किसका वैल्यू कम है, किसका वैल्यू ज्यादा है। ये है डेटा का बार, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और हाँ, हमारा माइंड, हर मनुष्य का दिमाग चित्रकारों पे एंड देखने से संबंधित होता है। जो देखता है वही समझता है, ज्यादातर विजुअली चीजें को समझता है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लियर इंटायर सेट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेट में जाता हूँ, टॉप ये डेटा बार्स में जाता हूँ। अब मुझे सॉलिड लेना, देखिए सॉलिड में इसको एक कलर का आपका मिक्सर रहेगा। अब कलर इसके ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर स्केल में क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन येलो रेड, जो सबसे हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर होगा ना वो आपका ग्रीन कलर में और डार्क ग्रीन में हाईलाइट करेगा। जो सबसे कम सबसे मिनिमम रेंज में जो अमाउंट रहेगा उसको डार्क रेड कलर में हाईलाइट करेगा। और जो बीच का होगा ना आपका ज़्यादा ना कम, मध्यम में मीडियम नॉर्मल का वैल्यू रहेगा, वो आपका क्या करेगा, वो आपका लाइट येलो कलर में हाईलाइट होगा। ठीक है, और भी कलर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, कलर स्केल्स है। और ये आइकन सेट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शनल में कर सकते हैं, शेप्स में कर सकते हैं, इंडिकेटर्स में कर सकते हैं, रेटिंग में कर सकते हैं। ज़्यादातर रेटिंग में मिलता है। जैसे आप कोई विजिट करते हैं कुछ वेबसाइटों पे, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, तो उस पर आप फीडबैक दे देते हैं, रेटिंग दे देते हैं। या कुछ ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं तो उसमें रेटिंग आता है। पर मतलब शॉपिंग ऑर्डर होने के बाद, या जैसे कुछ आप जहाँ भी जाते हैं ऑनलाइन चीज़ पे आपको रेटिंग मांगता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहाँ पे रेटिंग देखते हैं, कुछ ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे रेटिंग देख के ऑनलाइन लेते हैं। तो वहाँ पे रेटिंग का आपका ऐसे दिखता है, मतलब जिसका रेटिंग आपका ये ज़्यादा है वो आपका देखिए पूरा आपका स्टार फिल है, जिसका रेटिंग कम है उसका स्टार कम है। मून्स का ले सकते हैं, और यहाँ पे ये रेटिंग ले सकते हैं, ये जो दिखता है ना छोटे फ़ोन का जो पहले नेटवर्क होता था वो। और यहाँ पे शेप्स में ले सकते हैं, ये आपका ये डायरेक्शनल में ले सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा सही है वो पर सही का मार्क, जो सबसे कम है वो आपका येलो, यानी आपका चेतावनी दे रहा है यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन, ये ठीक है। अब यहाँ पे आइकन सेट समझ गए, कलर स्केल समझ गए, और न्यू रूल्स के बारे में मैंने बता दिया, क्लियर रूल्स के बारे में बता दिया, मैंने रूल के बारे में बता दिया। आई होप ये आपको बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये टॉपिक समझ में आ रहा है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं भूल गए सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं तो हमारे सभी वीडियो को देखिए एक एक करके, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए सभी वीडियो को मैं बताता हूँ। और हाँ, ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। चाहे ऑफिस में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, चाहे एक इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो सीख रहे हो, तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप पार्ट 1 से बाकी सभी वीडियो जीरो टू हीरो का एक्सेल का क्लासेस देख रहे हो, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको एक्सेल एक्सपर्ट बन चुके होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लास में इतना डीप और डिटेल में नहीं बताता, वो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डाला हूँ। और ये चैनल आपका भी है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। और शेयर भी करना है उन सभी को जो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उनको वीडियो नहीं मिल पाता है। एक वीडियो मिलता है, दूसरा नहीं मिलता, तीसरा मिलता है, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप उन सभी को क्लियर किया हूँ, ताकि कोई भी वीडियो ढूंढना ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको सब चीज़ें क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मिल रहा है हाईलाइट डेटा विथ स्टेटस। जैसे यहाँ पे जाता हूँ स्टेटस वाले में, जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जैसे कंप्लीट सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो यहाँ पे कंप्लीट का पूरा ये क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। नॉट कंप्लीट सेलेक्ट करूँ तो नॉट कंप्लीट वाला यहाँ पे डेटा में रो हाईलाइट हो जाए। कैसे करूँगा, ये ट्रिक है, मैं बताया था। अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको हर मिनट में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और ऐसा ट्रिक्स जो शायद आप बहुत कम लोग को पता होता है। और हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लोग अगर देखा जाए तो 10% ही लोग जानते हैं अच्छे से, 90% लोग नहीं जानते, क्योंकि 90% में ट्रिक्स भी टिप्स भी आ जाता है। ये गेम चेंजर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेटस लेता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, और मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, Alt+DL से क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। एनी वैल्यू पे जाता हूँ, लिस्ट में जाता हूँ, सोर्स में जाता हूँ, और यहाँ पे नोट कंप्लीट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। और मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेंटर में डेटा लेकर के, और यहाँ पे साइज को बढ़ा करके यहाँ पे बोल्ड कर दिया मैंने। कंप्लीट, नॉट कंप्लीट दिख रहा है, ओके दिख रहा होगा। ये ले लिया मैंने। अब एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले जैसे मैं यहाँ पे जैसे कुछ वैल्यू लेता हूँ, मैं इक्वल टू करता हूँ, दिस सेल एंटर किया। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्सेल में क्या होता है, अगर आप एक सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हो तो उसका बाजू का सेल ड्रैग होता रहता है। जैसे यहाँ पे
मैंने इक्वल टू किया, ये सेल सिलेक्ट किया। अगर मैं इंटर करूंगा, देखिए ये सेल सिलेक्ट हो गया। क्यों? मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्ट करूँ तो यही सेल रहे, ड्रैग करूँ तो भी इसका सिलेक्शन यहाँ पे रहे। कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूंगा, इस सेल को लॉक कर दूंगा। लॉक करने के लिए कीबोर्ड में फंक्शन की का F4 प्रेस करते हैं। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अलग से कीबोर्ड नहीं यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, लैपटॉप का कीबोर्ड का ही यूज कर रहे हैं, तो F9 बटन होगा विंडो के लेफ्ट में, F9 प्रेस करके फिर F4 प्रेस करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। मैं F4 बटन प्रेस किया, देखिए डॉलर आ गया, मतलब आपका यहाँ पे आई कॉलम और 4 रो के मतलब पहले क्या आ गया, डॉलर आ गया, जिसके आगे मैं इंटर करूंगा। देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, देखिए सेम आएगा। डबल टैप किया, देखिए यहाँ पे डबल टैप किया, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया, अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ नंबर ले लिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिया 4 5 2 2, इतना ही ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 5। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मैं इक्वल टू किया, 4 को जोड़ दिया 5 में, तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 आ गया। देखिए 9 आ गया ना यहाँ पे। अब मैं एक बार ड्रैग करूँ तो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, 5, क्योंकि ये सेल क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रैग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो मुझे 2 में 9 होना चाहिए, नहीं 11 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ऐड हुआ नहीं। यहाँ पे ये आएगा, ब्लैंक है तो ब्लैंक तो आपका जोड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 है तो 2 ही आएगा, ब्लैंक में नहीं आएगा। अगर 2 में 5 जोड़ देते हो ना, यहाँ पे 7 आएगा, देखिए 2 ही आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सेल है मैं चाह रहा हूँ इसको फिक्स कर दूँ, ये यहीं पर है, ना ये नीचे जाए, ना इधर लेफ्ट जाए, ना राइट जाए, कहीं ना जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा पे यहाँ पे कर्सर लाता हूँ K2 के पास, F4 प्रेस करता हूँ, तो के आगे डॉलर आ जाएगा, 2 के आगे डॉलर आ जाएगा, आ गया के आगे डॉलर, 2 के आगे डॉलर, यानी डेटा में ये सेल फिक्स हो गया। अब मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए क्या हो गया, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे देखिए 4 में 5 जुड़ा 9, 5 में 5 जुड़ा 10, 2 में 5 जुड़ा 7, और 12 में 5 जुड़ा था 17। इतना आ गया, समझ गए? यानी इतना तो समझ गए। अगर हाईलाइट करते हैं तो आपको लॉक अनलॉक करना पड़ता है। मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट बटन दबा दिया। समझ पा रहे हैं ये कैसे कर रहा हूं मैं? अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन सभी डेटा को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, हेडिंग को छोड़ करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और न्यू रूल्स में जाता हूँ। और न्यू रूल्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, कंप्लीट सेल को लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए सेल लॉक है, ये सेल पूरा लॉक है। मुझे ये अब कॉलम लॉक करना है, कॉलम लॉक करना है, और रो चेंज हो, यानी आपका 2 रो 3 रो में ऐसे जाए, क्योंकि कंप्लीट नो कंप्लीट ऐसे है। तो मैं क्या करता हूँ, F4 से क्या करता हूँ, ये कॉलम लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि F के आगे क्या है, डॉलर है, तो यानी F आपका क्या है, कॉलम, यानी कॉलम के आगे क्या है, डॉलर, यानी आपका कॉलम लॉक हो गया। 2 के आगे क्या है, F, यानी 2 के आगे डॉलर नहीं है, यानी आपका 2 लॉक नहीं हुआ है, मतलब आपका रो लॉक नहीं हुआ है। अब मैं इक्वल टू करता हूँ, अब मैं क्या लेता हूँ, कंप्लीट नॉट कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके अब मैं इसका फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा कलर लूँ, ये पिंक ले लेता हूँ, ओके करके ओके कर दिया। देखिए आ गया नोट कंप्लीट वाला, नोट कंप्लीट वाला आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कंप्लीट, तो कंप्लीट का हाईलाइट हो रो, नोट कंप्लीट का करूँ तो यहाँ पे नोट कंप्लीट का हाईलाइट हो। कैसे करूँगा, तो आइए तब क्या, अब बार बार फिर से जाएंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे मैनेज रूल में जाएंगे, हम न्यू रूल्स में जाएंगे, फिर से आपका गड़बड़ हो जाएगा, शुरू से करने का आएगा। तो मैं इसी को सही करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया कहीं भी डेटा को, यहाँ पे मतलब उसी कहीं भी नहीं जहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया उसमें मैनेज रूल में जाऊँगा, यहाँ क्लिक करके एडिट रूल में जाऊँगा, और यहाँ पे जो कंप्लीट नॉट कंप्लीट है ना, इसको क्या करूँगा, मैं हटा करके मैं ये जो डेटा ड्रॉप डाउन का है ना वो सिलेक्ट कर लूँगा। क्लिक करके ओके कर लिया, अप्लाई कर दिया, ओके आ गया। अगर मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करूं तो कंप्लीट वाला हाईलाइट हो गया, अगर मैं नॉट कंप्लीट को सिलेक्ट करूं तो नॉट कंप्लीट का डेटा हाईलाइट हो गया। मतलब यहाँ पे कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट,
नॉट कंप्लीट। समझ आया किस तरीके से आप डेटा को हाईलाइट कर पाएंगे बिल्कुल ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा। ये है क्या, ट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हाईलाइट विथ एंड कंडीशन। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल भी कर लेता हूँ। अब और देखिए सैलरी का कुछ डेटा है, जैसे कोई इम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसका डेटा है। हर इम्प्लॉय का एक आईडी होता है और उस इम्प्लॉय का नाम होगा, और वो इम्प्लॉय का जो आईडी है, जो नाम है, वो किसी न किसी पोस्ट पे, किसी न किसी डिजाइनेशन पे वो काम कर रहा होगा, किसी न किसी पद पे, और उनका हर डिजाइनेशन के आधार पे उनका सैलरी पैकेज होता है। वही चीज़ें हैं, जैसे इम्प्लॉय आईडी दिया गया है, इम्प्लॉय का नाम दिया गया है, डिजाइनेशन दिया गया और सैलरी दिया गया है। मैं चाह रहा हूँ जिसका डिजाइनेशन में मैनेजर हो, या मैं इसका ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, अल्ट डीएल, और यहाँ पे देखिए अल्ट डीएल कितना अच्छा आसान शॉर्टकट की है। लिस्ट में जाता हूँ, सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पे डिजाइनेशन और पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर लेता हूँ या डेवलपर लेता हूँ या एचआर लेता हूँ और यहाँ पे डिजाइनर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, जब मैंने डेटा वैलिडेशन लिया तो यहाँ पे कई सारे रिपीट वैल्यू है, डुप्लीकेट। मैंने यहाँ पे पिछले यहाँ पे बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को ना लेकर यूनिक वैल्यू को ही लेता है। कौन का, ये डेटा वैलिडेशन। मैं चाहता हूँ जो डिजाइनेशन मैनेजर हो और उनका सैलरी ग्रेटर देन या इक्वल टू 55,000 हो, वो क्या हो, वही रो हाईलाइट हो। मैं चाह रहा हूँ अगर डिजाइनेशन मैनेजर हो या सैलरी 55,000 से ज़्यादा या 55,000 तक हो तो वह रो हाईलाइट हो जाए। या मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ अगर डेवलपर हो, अगर डिजाइनेशन में डेवलपर आए और उसका सैलरी अगर 55,000 से ज़्यादा हो तो वो रो हाईलाइट हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एचआर आए, एचआर में अगर जिसका सैलरी 55,000 से ज़्यादा हो तो वो रो क्या हो, हाईलाइट हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ डिजाइनर हो और उसका सैलरी 55,000 से ज़्यादा हो तो क्या हो, वो रो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आ गया। अगर आपने जीरो टू हीरो पार्ट 1 से सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा। इस वीडियो में भी वो सभी चीज़ें समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। जीरो टू हीरो पार्ट 1 मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें बताया गया है। जब भी दो कंडीशन आएगा तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बताइए बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में सोच करके बताइए, या मैं अभी बताऊंगा तो उसमें आप समझ करके बताइएगा। सही समझा आपने, कौन सा, एंड का फार्मूला। जब भी लॉजिक ऐसा है तो ये कंडीशन, ऐसा है तो ये कंडीशन, लॉजिक आ जाए और दोनों लॉजिक सही होना चाहिए तो एंड का यूज करेंगे। एंड मतलब और दोनों 100 में से अगर 99 सही एक भी गलत तो गलत। इसमें 100 में से 100 आर्गुमेंट, 100 में से 100 लॉजिकल टेस्ट, 100 में से 100 कंडीशन सही होनी चाहिए, किसमें, एंड में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू एंड। अगर ये लॉजिकल टेक्स्ट क्या हो, क्या हो, यहाँ पे डिजाइनर हो, डिजाइनर हो कामा, और जिसका सैलरी यहाँ पे क्या हो, ग्रेटर देन हो 55,000, क्या हो, 55,000, ब्रैकेट बंद किया। मैं चेक करना चाहता हूँ अगर डिजाइनेशन में अगर डिजाइनर हो और उसका सैलरी 55,000 से ज़्यादा हो, वही यहाँ पे सही है क्या डेटा, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन किया 55,000, 55,000 से ज़्यादा, ये तो 55,000 ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा देता हूँ, 55,000 या 55,000 से ज़्यादा। अगर ऐसा है क्या, बिल्कुल है, ट्रू हो गया। बस यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड का फार्मूला। क्या लगाऊंगा, एंड का फार्मूला मैं करता हूँ। यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। देखिए हेडिंग को छोड़ करके डेटा को सिलेक्ट करना है। जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मिलेगा न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा यूज ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ और क्या लगाऊंगा, एंड का फार्मूला। एंड लिया, एंड लिया, फिर से क्या लिया, अगर ये डिजाइनर, मैं आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करो, अगर ये डिजाइनर क्या हो, मैनेजर हो या डिजाइनर, अगर ये डिजाइनर
डिजाइनेशन डिजाइनर हो, पहले मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। कॉलम को क्या करना है, फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है। तो कॉलम फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, सी के आगे डॉलर करूंगा। सी के आगे डॉलर हो गया, इज कॉम टू, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इक्वल टू करके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसको, F2 को, कामा। अगर ये डिजाइनर हो, कामा, दूसरा अगर ये सैलरी, इसको भी क्या करूंगा, कॉलम को लॉक कर दूंगा, लॉक कर दिया। अगर ये सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो किसी से 50,000 से, सॉरी 55,000 से, वो डेटा हाईलाइट हो जाए, मतलब वो डेटा को रो हाईलाइट हो जाए, तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं लेता हूँ ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर, और ओके करके मैंने ओके कर दिया। आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ मैनेजर, देखिए मैनेजर का रो हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ डेवलपर, तो डेवलपर का हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ HR का कोई 55,000 से ज़्यादा नहीं है सैलरी। डिजाइनेशन, तो डिजाइनेशन मैच किया, लेकिन उसका डिजाइनेशन का सैलरी 55,000 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे चेंज करना था, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल फॉर्मेट में जाके मैनेज रूल्स में जाके, अगर मैं यहाँ पे एडिट में जा करके, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 30,000 से ज़्यादा सैलरी हो, किसका, 30,000 से ज़्यादा या 30,000 तक सैलरी, वो हाईलाइट हो जाए। ये सबका हाईलाइट होगा, अप्लाई कर दिया, ये हाईलाइट हो रहा है। डिजाइनेशन का भी हाईलाइट होगा, और HR का भी होगा, और मैनेजर का भी होगा, सबका होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ वो बस इम्प्लॉय का नेम हाईलाइट हो, डिजाइनेशन सैलरी इम्प्लॉय आईडी ना हाईलाइट हो। मैं चाह रहा हूँ जिसका डिजाइनेशन मैनेजर हो उसका सैलरी 55,000 से ज़्यादा हो या 55,000 हो, या जिसका डिजाइनेशन डेवलपर हो उसका सैलरी 55,000 या 55,000 से ज़्यादा, वो आपका बस इम्प्लॉय नेम हाईलाइट हो। जैसे अभी हाईलाइट हो रहा है सभी चीज़, वो ना हाईलाइट हो के बस सबका इम्प्लॉय नेम हाईलाइट हो। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा उस स्थिति में, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज उसमें जाता हूँ, और यहाँ पे जो अप्लाई टू सिलेक्टेड है ना, मैं सभी को हटा दूंगा। क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अप्लाई करके फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और एडिट पे जाऊँगा। अब ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यही सेम चीज़ें, ये सेम चीज़ें आ गया। अब मैं ये जो है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करके ओके कर दिया, और अप्लाई करके ओके कर दिया, आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, डेवलपर मैनेजर, HR का नहीं है, डिजाइनर का भी नहीं है, मैनेजर का, तो मैनेजर का आ गया नहीं, और यहाँ पे क्लिक किया डेवलपर, तो डेवलपर का इम्प्लॉय नेम हाईलाइट हो गया। आई होप आपको हाईलाइट विथ कंडीशनल आपका पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। अब मैं चलता हूँ अगला, ये जो है हाईलाइट अल्टरनेट रो। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक रो छोड़कर एक रो हाईलाइट हो जाए, मतलब एक रो को छोड़कर एक रो हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे, तो अब बोलो, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ऐसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। ऐसे नहीं मुझे करना है, तो बोलोगे एक और तरीका है, मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कैसे, तो आप बोलोगे बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल T से क्या कर लोगे, क्रिएट टेबल ले लोगे, ओके कर दो, बोलोगे तो हाईलाइट तो हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगर बात यहाँ पे एक रो की है तो कर पा रहा हो, लेकिन अगर बात दो रो को छोड़कर एक रो हाईलाइट हो जाए, दो रो को छोड़कर एक रो, या तीन रो को छोड़कर एक रो हाईलाइट हो जाए, तब तब बात बिगड़ जाती है। बस यही हमको समझाना था आपको, कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर दो रो, तीन रो, चार रो को छोड़कर एक रो हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे। यहीं पे इंटरव्यू में बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल Z किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये है, जैसे मैंने एक फार्मूला लिखा, इक्वल टू मोड
ये नंबर लिया, जैसे मैं नंबर 2 लिया और 2 को 2 से भाग दे दिया, क्या आएगा 0, क्या आया 0 आया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अगर 0 आए, मैं इक्वल टू किया, अगर 0 आंसर आए, 0 आए तो क्या हो जाए, सही आए, ट्रू हो जाए। आ गया, ये समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू रो लिया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर, तो बता देगा रो कौन सा है, कौन सा है, छठवां रो है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इक्वल टू रो, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, तो कौन सा रो है, ये तीसरी रो है ना, ये दिखा रहा है। लेकिन अगर अगर मैं यही काम, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रंजी, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, इंटर किया, अगर मैं चाह रहा हूँ इक्वल टू, क्या ये सेल में मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक करता हूँ, जैसे यहाँ पे रंजेब के यहाँ पे रनएप कर दिया, इंटर किया, फाल्स, बस यही हमको समझाना था, मतलब आपको समझाना था। मैं इक्वल टू किया, मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मोड टाइप किया, और यहाँ पे नंबर के यहाँ पे क्या ले लूँगा, रो ले लूँगा, क्या ले लूँगा, रो, ब्रैकेट बंद किया, और यहाँ पे कामा, क्योंकि ये क्या है, रो करेंगे तो यहाँ पे दूसरा रो आएगा, यानी तो रो में दूसरा रो आपका नंबर हो गया, और डिवीजन में क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या होगा, मोड में क्या था, नंबर और डिवीजन लिया था, जैसे मैं यहाँ पे लिया था ना इसके पहले नंबर 2 और डिवीजन 2। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ इस तरीके से, ये F9 प्रेस करूँ फंक्शन की का, तो क्या आ जाएगा 2, कंट्रोल करना है, नहीं तो हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो 2 में से 2, यानी रो आपका जो फार्मूला लगाइए आपका नंबर का काम करेगा, यानी 2 नंबर हो गया, और डिवीजन मैंने 2 लिया, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 0, 0 आ गया, एंटर किया, देखिए 0 आ गया। लेकिन इसको अगर मैं ड्रैग किया तो 0 0 1 0 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू मोड क्या करूँगा, मोड में अगर मैं यहाँ पे 3 में से अगर 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा 1। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर जैसे मैं ये बता रहा हूँ इक्वल टू किया, अगर मैं यहाँ पे मोड में किया, मोड यहाँ पे 2 - 1, 2, 1 क्या जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो सबका यही सॉरी, अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो क्या आ जाएगा, सबका 0 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर 3 कर दिया, 3, 2, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए 3, 2 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ें इक्वल टू मोड किया, मोड, अगर मैं यहाँ पे 4, 2 करूँगा, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। समझ पा रहे हैं, यानी वही चीज़ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 0 जहाँ पे आए, अगर इक्वल टू, अगर ये सेल में अगर 0 है तो आंसर क्या है, ट्रू, है ना। अगर क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर जो सेल मैंने क्या दिया, अगर 0 आए और 0 से मैच हो जाए तो क्या आ जाएगा, सही, है ना। अगर मैं ड्रैग किया, देखिए मैच नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा में एक रो के बाद एक रो हाईलाइट हो जाए, एक रो के बाद एक रो हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ एक रो को छोड़ करके एक रो हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट किया। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और मिलेगा न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल टू किया, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या फार्मूला, मोड, मोड ब्रैकेट क्लोज ओपन, रो फार्मूला लगाऊंगा, रो यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया ना यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, कामा 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0, इतना मैंने कर दिया। और फॉर्मेट में जा करके मैं फिल में जा करके कलर कर लेता हूँ ये ब्लू, और यहाँ पे फॉन्ट कलर कर देता हूँ यहाँ पे वाइट, और ओके ओके, देखिए आ गया, आ गया ना। एक रो के बाद एक रो हाईलाइट, एक रो के बाद एक रो हाईलाइट, क्लिक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ 2 रो के बाद एक रो हाईलाइट हो जाए, तो मैनेज रूल में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, और यहाँ पे क्या ले देता हूँ, क्या 3 लिख दूंगा, ओके किया, अप्लाई किया, देखिए 2 रो के बाद एक रो हाईलाइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट में जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 रो कर देता हूँ तो ओके, अप्लाई, ओके। ये तो था आपका ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर 2 4 6, इवन नंबर लाना है,
3 5 7 9 11 13 15 है ना। इवन नंबर तो 4 8 12, तो इवन नंबर इसके पहले आया था ना, 2 रो को छोड़ करके 1 रो हाईलाइट, ये इवन नंबर था। फिर 2 रो को छोड़ करके 1 रो हाईलाइट, ये इवन नंबर था। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 4 रो को छोड़ करके 1 रो हाईलाइट हो जाए, 4 रो को छोड़ करके 1 रो हाईलाइट हो जाए, तो क्लिक करता हूँ, मैनेज रूल्स में जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, एडिट रूल, यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 5, क्या लिख दूंगा 5। देखिए 4 रो को छोड़ करके 1 रो हाईलाइट। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा, हाईलाइट अल्टरनेट रो का पूरा जितना भी मैंने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये वीडियो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला, अगर मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में फीडबैक बताइए, जो मैंने आपको कहा था कि जितना मैंने शॉर्टकट की यूज किया वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन कौन सीख रहा है। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के पास जिनको ज़रूरत है, जिनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक्सेल की क्लासेस में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।